जी पिछली एक वीडियो में मैंने बात की थी पिंक सॉल्ट के ऊपर। तो मैंने उसमें कहा है कि जो पिंक सॉल्ट है इसको यूज़ किया जा सकता है रिप्लेनिशमेंट के लिए जो आरओ प्लांट का वाटर है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे ये पिंक सॉल्ट और जो वाइट सॉल्ट है, जो कि समुद्री नमक जिसे कहते हैं, जो कि समुंदर के पानी से वेपोरेशन के ज़रिए से नमक तैयार किया जाता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन हम देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमें पता होना चाहिए। और ये जो वाइट साल्ट है इसमें हम आयोडीन भी शामिल होती है, आयोडीनेटेड भी है। क्या वो जो आयोडीन शामिल की गई है उसके कोई बैड इम्पैक्ट भी है हमारी हेल्थ के ऊपर? तो ये भी आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो पिंक साल्ट है और जो वाइट साल्ट है इनमें फ़र्क क्या है। बेसिकली अगर हम देखें तो पिंक साल्ट जो है ये हिमालयन साल्ट है, बेसिकली अख्योड़ा माइन से निकलता है। इसमें बहुत कुछ है, आयरन भी है। ये जो पिंक कलर है ये आयरन की वजह से है। इसमें सल्फर भी है, सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो इतना कुछ है इसके अंदर। और ये हमारी आयरन डेफिशिएंसी और इस तरह इवन जो बाकी मिनरल्स हैं वो भी मौजूद हैं। ये सारी डेफिशिएंसीज हमारी पूरी हो जाती हैं। जबकि जो वाइट साल्ट है ये बेसिकली समुद्री साल्ट है और ये प्रोसेस्ड साल्ट है। तो याद रखें, मैंने पहले भी कहा था, जो प्रोसेस्ड शुगर है, प्रोसेस्ड आटा है, फ्लोर है, मैदा यानी कि, और प्रोसेस्ड साल्ट, ये सारे ही खतरनाक हैं। जो भी चीज़ को रिफाइन कर लिया जाता है ना वो अच्छी नहीं होती। उसमें कुछ कार है, जिस चीज़ों से आप उसको प्रोसेस करते हैं वो चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो वो इम्प्योरिटीज़ उसमें शामिल हो जाती हैं। हम बहुत और इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ हम ऐड कर देते हैं और वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह। फिर हम ये जो वाइट साल्ट है इसमें आयोडीन भी ऐड करते हैं, तो उसको भी देखते हैं कि उसका क्या बैड इम्पैक्ट है। तो पिंक साल्ट, जैसे मैंने कहा कि ये हिमालयन साल्ट है, थोड़ा साल्ट भी इसे कहते हैं। इसका कलर पिंक क्यों है? बेसिकली आयरन की वजह से। ठीक है, इसका कलर आयरन की वजह से पिंक है। और ये अब बहुत सारे और जो मिनरल्स हैं उनमें वो भी इस नमक में मौजूद हैं। इसमें देखा यह गया है कि 84 ट्रेस मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर। 84 मिनरल मौजूद हैं, आप ये देखें। तो मैंने जो वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप हिमालयन साल्ट चौथा हिस्सा चम्मच का आप आरओ प्लांट के वाटर में डाल दें तो रिप्लेनिशमेंट हो जाती है। तो आप देख लें मेरी उस बात में कितना वजन है कि 84 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो इस तरह, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है, फ्लेवर बेहतर हो जाता है, खाने का फ्लेवर भी बेहतर हो जाता है। अब जो वाइट साल्ट है इसे आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली समुद्री पानी को वेपोरेट करके बनाया गया और इसको प्रोसेस्ड साल्ट भी कहते हैं। इसको प्रोसेसिंग होती है बाकायदा, इसमें से बहुत सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, सिर्फ सोडियम क्लोराइड रह जाता है, बाकी मिनरल निकल जाते हैं। तो जो मेजर एलिमेंट है वो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब इसमें आयोडीन जो है वो डाल दी जाती है। ठीक है, अब जहाँ पे तो आयोडीन डेफिशिएंसी है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम बस एक काम एक जगह पे करते हैं, हर जगह पे वही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे मसले मसाइल सही होने की बजाय बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आयोडीन जो है उसकी वजह से क्या हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है हमारे दोनों मसले बहुत ज़्यादा हैं। तो अब देखें कि आयोडीन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आते हैं और आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आते हैं, और आयोडीन अगर आप ले लें तो उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा
हाइपरथायराइडिज्म मैंने कहा हो जाता है, और हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। इसके अलावा कैंसर हो सकता है थायराइड का, पेपिलरी थायराइड कैंसर हो सकता है अगर आप आयोडीन मिला नमक बिना किसी वजह के ले रहे हैं। आपके फूड में भी आयोडीन आ रही है और आप आयोडीन मिला नमक भी ले रहे हैं, तो आपको कैंसर भी हो सकता है। तो इतने सारे मतलब इतना डेंजरस है ये, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैं हमेशा जब भी बच्चों को यकीन माने, मैं हकीकतन बता रहा हूँ, बच्चों को मैंने हमेशा कहा है कि नॉन आयोडीनेटेड नमक आपने उठाना है डिपार्टमेंटल स्टोर से। जब भी ग्रॉसरी के लिए जाना है तो नॉन आयोडीनेटेड नमक आपने लेना है। हमारे ऐसे सिम्टम ही नहीं है हाइपर अपना थायराइड के इश्यूज के, तो हम क्यों आयोडीन मिला नमक लें? क्योंकि आयोडीन भी तो बहुत सारे मसले मसाइल कर सकती है। तो आज आप देखें कि कितने सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। मसलन मतली आना, उल्टी आना और डायरिया लगना, ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट फेल्योर हो सकता है, अब हार्ट बैठ जाता है, काम करना छोड़ देता है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, स्पर्म नहीं बनते, मतलब सीमन क्वालिटी पुअर हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मेल में भी फीमेल में भी। आपने देखो अगर बहुत सारी जो नए जोड़े होते हैं उनके शादियां हुई काफ़ी देर हो जाती है, उनकी वो कंसेप्शन नहीं होती, बच्चा नहीं होता। तो उसमें एक वजह ये भी हो सकती है, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन के मसले शुरू हो जाते हैं, लर्निंग और मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, मेमोरी रहती नहीं है, और जो डिजेनरेटिव कंडीशंस हैं ब्रेन्स की, नर्व्स की, वो शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ रीनल डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। आपने देखोगे हमारे लोगों में गुर्दों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो ये भी आयोडीन, अगर एक्सेस आयोडीन जा रही है तो उसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो आप देखें कि हमारे कितने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं अगर हम आयोडीन एक्सेस ले रहे हैं और बिला वजह ले रहे हैं। तो क्यों लेनी है? मसला ये है कि क्यों लेनी है। मैं हमेशा, हमारे वालदैन जो हैं वो साबुत नमक लेके आते होते थे और हम कुंडी में उसे मतलब पीसते थे, कुंडी में जिसमें चटनी रगड़ते थे, और घारी नमक को पीस के तैयार करते थे। क्योंकि जो बाजार में नमक है वो पता नहीं उसमें क्या क्या पत्थर भी रगड़ा हुआ है, क्या क्या रगड़ा हुआ है, मिलावटें क्या क्या हुई हुई हैं, ठीक है। तो हम तो पहले जब बचपन में हम ऐसे करते रहे। अब ज़ाहिर है हमारे बच्चे मतलब वो मेहनती है नहीं, उस तरह की मेहनत नहीं करते, वो कुंडी शुंडी छोड़े। अब तो ग्राइंडर है इनके पास, वो ग्राइंडर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं बस बना बनाया सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो उसमें मिलावट है, क्या कुछ है, तो वो अब अगर खुद आप नमक ग्राइंड करेंगे उसमें आयोडीन तो नहीं होगी। तो बहुत सारे मसले मसाइल से आप बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसमें बहुत मुफीद मालूमात थी। हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा कि हमारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो हमें अपना ख्याल खुद रखना है। तो काइंडली अपना ख्याल रखिए, जो चीज़ें आप खाते हैं वो ध्यान से खाएं और प्योर खाएं। हमें तो अल्लाह ने ब्लेस किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या उनके लिए बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। ये एक सदका जारिया, इसको ज़रूर फैलाया करें। मैंने पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बनाता। मैं लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि लोगों के काम आए, फ़ायदा हो उनको कुछ, ठीक है। मेरा हरगिज़ मकसद पैसे बनाना नहीं है। काइंडली इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें, ठीक है। तो वीडियोस को देखें और शेयर करें, और सारे लाइक भी कर दें और कमेंट करें। चलें, ये एक एप्रिसिएशन हो जाती है कि जो बंदा काम कर रहा है अगर आप उसकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। तो ज़रूर कर दिया करें ताकि हम लोग मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, आपके जो काम आने वाली बातें हैं वो करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।